आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, सर्वगुहितममं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। कह रहे हैं कि तुम्हारे हित के लिए सबसे जो गूढ़ चीज है वह मैं कह रहा हूं। जो परम वचन है वह कह रहा हूं, उसे सुनो। और तुम जो हो मेरे इष्ट हो, अर्थात प्रिय हो। तो यह जो है, तुम दृढ़ होकर के, यानी अत्यंत संकल्पित होकर के इस चीज को तुम्हें सुनना चाहिए। तो भगवान जो है यहाँ पर पहला चीज कह रहे हैं कि सर्वगुहितमम, सबसे गूढ़। तो सबसे गूढ़ जो है गीता में जो भगवान ने बात कही है, तो उसको क्या सबसे गूढ़ कौन मानता है तो खैर अपने अपने हिसाब से है। लेकिन यहाँ भगवान का आशय जो एक भक्त समझता है वह यह समझता है कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, ये सबसे गूढ़ में से एक है। और भगवान जब यह कहते हैं कि ये सब कुछ जो है वह वासुदेव ही है, वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। यह भी सबसे गूढ़ में से है कि वासुदेव के सिवा कुछ नहीं है, जो है सो सब वासुदेव है। तो एक शरण के लिए, और दूसरा कि सिर्फ मैं ही मैं हूं। तो तुम्हें यदि भ्रम हो कि तुम भी कुछ हो, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ वासुदेव ही। तो यह जो है सबसे जो गूढ़ बात है वह भगवान यहाँ पर इसको कहे हैं कि ये सब जो गूढ़ बातें जो तुमको मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण समझ करके जो तुम्हें बताई है, जो मेरे परम वचन हैं, उसे तुम्हें सुनने चाहिए और दृढ़ता से सुनने चाहिए, निश्चित होकर के। और फिर यहाँ कहते हैं कि इष्टो अशी। सामान्यतः क्या होता है कि भक्त के इष्ट जो है भगवान होते हैं, यानी प्रिय होते हैं, उसी के लिए उसी की कामना करते, इच्छा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने कहा है कि तुम भी मेरे इष्ट हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सम्मान है कि तुम भी मेरे इष्ट हो, यानी मेरे अत्यंत प्यारे हो। और श्रीमद् भागवत में इस बात को कहा गया है कि सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो भक्त ही होता है भगवान के। तो श्रीमद् भागवत में कहा है भगवान ने, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर न संकर न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भगवान कह रहे हैं कि भक्त से बढ़कर के मेरे लिए कुछ भी प्रिय नहीं है, यहाँ तक कि न
ब्रह्मा प्रिय हैं, न शंकर प्रिय हैं, न बलराम प्रिय है, न लक्ष्मी प्रिय है, और न ही मेरी खुद की आत्मा ही प्रिय है। आप समझ सकते हैं कि भक्त का दर्जा कितना ऊंचा उन्होंने रखा है। कह रहे हैं कि भक्त से ऊंचा मेरे लिए कोई दर्जा नहीं। इसीलिए भगवान के भी इष्ट होते हैं भक्त। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है इष्टो वशी, तो तुम ही मेरे इष्ट हो। और इस बात को तुम दृढ़ता से सुनो, और ये मैंने तुम्हारे हित के लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे मानोगे तो मेरा हित हो जाएगा कुछ। अमूमन बहुत लोग जो है ना पैसा चढ़ाते हैं मंदिर में, कुछ चढ़ाते हैं, सोचते हैं भगवान का हित हो जाएगा। लड्डू चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ढेर सारी चीज चढ़ा रहे हैं। भगवान का कुछ नहीं हित होना है। भगवान को थोड़ी कमी है किसी चीज की कि आपके देने से उनका कुछ हित हो जाएगा। यह तो हमारी अपनी मनोकामना होती है कि हमारा दिया हुआ जो है वो अर्पित कर लें, ले लें, यही हमारे लिए अहोभाग्य होगा। हमारा सारा हित हमारे लिए, सब कुछ जो कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो भी कुछ मैंने वचन कहा है तुम्हारे हित के लिए कहा है, इसलिए अच्छा से सुनो, इसे गुढ़ो, इसके अनुसार कार्य करो, निश्चित होकर के सुनो। यही भगवान का इस श्लोक में संदेश है। हरि ओम।